हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बीए भाग के प्रथम वर्ष के अंतर्गत अपने प्रथम प्रश्न पत्र में अपना अध्याय, अपना टॉपिक परिस्थिति एवं भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। प्रत्येक समाज की संरचना एवं संगठन का निर्माण विभिन्न व्यक्तियों द्वारा धारण की गई सामाजिक परिस्थिति और भूमिकाओं के व्यवस्थित संयोग से ही होता है। यानी कि भूमिका और परिस्थितियां मिलकर ही हमारी सामाजिक संरचना और सामाजिक संगठन का निर्माण करती हैं। इसीलिए बीरस्टीड कहते हैं समाज सामाजिक परिस्थितियों का जाल है। यानी कि सामाजिक परिस्थितियां ही आपस में मिलकर जो व्यवस्थाएं बनाती हैं और सामाजिक परिस्थितियों के साथ जो भूमिकाएं होती हैं, जो जिन भूमिकाओं का हम निर्वाह करते हैं, उन सब का व्यवस्थित जाल ही समाज कहलाता है। यानी कि अनेक परिस्थितियां व्यवस्थित रूप से मिलकर ही संपूर्ण समाज का निर्माण करती है। अब बात आती है ये परिस्थिति और भूमिका है क्या। समाजशास्त्रीय भाषा में परिस्थिति एवं भूमिका किसे कहा गया है, परिस्थिति का अर्थ क्या है और भूमिका का अर्थ क्या है। परिस्थिति समूह अथवा समाज में व्यक्ति की पद की सूचक है। यानी कि एक समाज या समूह में एक व्यक्ति का जो पद है वही उसकी परिस्थिति कहलाती है। यानी कि एक समाज अथवा समूह में एक व्यक्ति है, उस व्यक्ति का जो पद है वही परिस्थिति होती है। और इस परिस्थिति के अनुसार जो भूमिका वह निर्वाह कर रहा है, जो व्यवहार वह कर रहा है, या यूं कहे इस परिस्थिति का गतिशील पहलू ही भूमिका कहलाता है। यानी कि एक परिस्थिति के अनुसार व्यक्ति जो कार्य कर रहा है, जो उसे इस परिस्थिति के अकॉर्डिंग व्यवहार करने को मिलता है, या परिस्थिति का गतिशील या व्यवहारिक पहलू, इसको ये भी कह सकते हैं व्यवहारिक पहलू जो होता है। यानी कि परिस्थिति का गतिशील या जो व्यवहारिक पहलू होता है वो उसकी भूमिका होती है। मान लीजिए एक समाज अथवा समूह में एक व्यक्ति टीचर है, शिक्षक है। ये तो हो गया उसका पद, ये तो इसका पद है, परिस्थिति है, यानी कि ये परिस्थिति है। और इस शिक्षक पद परिस्थिति के अनुसार उसको जो अध्यापन कार्य करवाना है, पढ़ाना है, बच्चों को, स्टूडेंट्स को पढ़ाना है, साथ ही अध्यापन कार्य के अलावा उसे जो विद्यालय के अन्य कार्य करने पड़ते हैं, वो उस पद के अनुसार उसका कार्य है, भूमिका निर्वाह है। तो ये उसका जो कार्य है वो उसकी भूमिका कहलाएगी। यानी कि शिक्षक पद का जो कार्य है, जो व्यवहारिक पहलू है, अध्यापन कार्य करवाना, विद्यालय के अन्य कार्य करना, वो उसकी भूमिका कहलाती है। उस पद के अकॉर्डिंग जो कार्य है वो उसकी भूमिका कहलाती है। स्टूडेंट्स, परिस्थिति और भूमिका को अर्थ को हम विभिन्न विद्वानों द्वारा दी गई परिभाषाओं के आधार पर भी इसको समझने का प्रयास करेंगे। अकबर एवं निमकॉफ कहते हैं परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि वह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। जैसा कि अभी मैंने बताया, समाज अथवा समूह में एक व्यक्ति का जो पद होता है वो उसकी परिस्थिति कहलाती है। तो अकबर एवं निमकॉफ ने भी यही बताया है कि परिस्थिति की सबसे सरल परिभाषा यह है कि यह समूह में व्यक्ति के पद का प्रतिनिधित्व करती है। इसी प्रकार इलियट एवं मेरिल ने भी लिखा है कि परिस्थिति व्यक्ति का वह पद है जिसे वह किसी समूह में अपने लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह अथवा प्रयत्नों आदि कारणों से प्राप्त करता है। यानी कि जिन कारणों से उसे, ये कारण हो सकते हैं उसका लिंग, आयु, परिवार, वर्ग, व्यवसाय, विवाह या अपने प्रयत्न से, वो समाज में किसी पद को अगर प्राप्त करता है
तो उसके परिस्थिति कहा जाएगा। यानी कि परिस्थिति अर्जित प्रकार की भी हो सकती है और प्रदत्त प्रकार की भी हो सकती है। प्रदत्त या अर्जित प्रयत्नों के कारण समाज में या समूह में व्यक्ति कोई पद प्राप्त करता है तो उसे परिस्थिति कहा जाएगा। मुख्य रूप से परिस्थिति का अर्थ यही आता है कि समाज में या समूह में व्यक्ति जिस पद पर होता है वो पद जो होता है वो उसकी परिस्थिति कहलाता है। अब हम देखेंगे परिस्थिति एवं भूमिका के आवश्यक तत्व, यानी कि परिस्थिति भूमिका के संबंध में कौन सी आवश्यक तत्व के बारे में बताया गया है वो जानेंगे। इसमें पहला है कि प्रत्येक समाज में परिस्थिति और उससे संबंधित भूमिका का निर्धारण उस समाज के सांस्कृतिक कारकों और मूल्यों द्वारा होता है। यानी कि जैसे समाज के सांस्कृतिक मूल्य होंगे, सांस्कृतिक कारक होंगे या संस्कृति होगी, वैसे ही हमारी परिस्थिति और उसके अनुसार ही हमारी भूमिका के निर्धारण का आधार तय होगा। जैसे भारतीय समाज में तो यहाँ धर्म के आधार पर पुजारी का अपना एक जो पद होता है वो बहुत प्रतिष्ठित पद होता है। तो इसी प्रकार अलग अलग समाजों की संस्कृतियां जो मूल्य होते हैं उन्हीं के अनुसार उनकी भूमिका और उनकी परिस्थिति निर्धारण होती है। इसका अगला बिंदु है परिस्थिति एवं भूमिका की अवधारणा को दूसरे व्यक्तियों के संदर्भ में ही समझा जा सकता है। यानी कि एक अकेला व्यक्ति है, एक अकेला व्यक्ति जो अपना पद लिए हुए समाज में, जब तक कोई दूसरा व्यक्ति उसके संदर्भ में सामने नहीं होगा तब तक हम उसको नहीं समझ सकते, उस व्यक्ति के पद को नहीं समझ सकते। मान लीजिए एक टीचर है, अध्यापक है, जब तक उसका स्टूडेंट नहीं होगा तो अध्यापक और टीचर एक दूसरे के संदर्भ में ही समझे जा सकते हैं। इसी प्रकार एक ही परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वाह पृथक पृथक व्यक्तियों द्वारा अपने अपने ढंग से किया जाता है। यानी कि समाज में जो एक परिस्थिति है उसकी भूमिका का निर्वाह जो होता है अलग अलग व्यक्ति अपने अपने तरीके से करते हैं। जैसे मैंने अभी बताया कि समाज में एक टीचर है, एक अध्यापक का पद है। अध्यापक बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन उस अध्यापक पद का जो भूमिका का निर्वाह है, अध्यापन कार्य करवाने का तरीका जो होता है, सब व्यक्तियों का अलग अलग होता है। तो एक परिस्थिति एवं भूमिका का निर्वाह जो है अलग अलग व्यक्ति अपने अपने तरीके, अपने अपने ढंग से कर सकते हैं। अगला बिंदु है प्रत्येक परिस्थिति एवं भूमिका व्यक्ति के संपूर्ण सामाजिक पद का केवल एक भाग होती है। यानी कि समाज में कोई व्यक्ति का एक पद है और उससे संबंधित एक भूमिका है, वो उसका पूरा समाज नहीं है, वो बल्कि पूरे सामाजिक उसका जो सामाजिक व्यवस्था है उसका केवल एक पद का या एक भाग का प्रतिनिधित्व करती है। जैसे टीचर है तो वो टीचर सब कुछ नहीं, उसके और भी समाज में बहुत सारे पद हो सकते हैं, बहुत सारी परिस्थितियां उसके अनुसार उनकी भूमिकाएं हो सकती हैं। तो टीचर जो है समाज में उसके पद का केवल एक भाग है। इसी प्रकार इसका अगला आवश्यक तत्व है परिस्थिति एवं भूमिका के आधार पर संपूर्ण समाज विभिन्न परिस्थिति समूह में बटा होता है। यानी कि समाज में व्यक्तियों की परिस्थिति और भूमिकाओं के आधार पर जो समाज होता है वो विभिन्न परिस्थितियों में बटा होता है। कोई उच्च वर्ग में, कोई निम्न वर्ग में, कोई प्रतिष्ठित वर्ग में, या कोई अन्य प्रकार के जो भूमिकाएं या पद हैं उनके आधार पर। अगला बिंदु है प्रत्येक परिस्थिति के साथ एक विशेष मूल्य एवं प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो संस्कृति द्वारा निर्धारित होती है। यानी कि प्रत्येक समाज में उसकी संस्कृति के अनुसार परिस्थिति के साथ मूल्य और प्रतिष्ठा जुड़ी होती है। जैसे हम बात करें भारतीय समाज की, हमारी संस्कृति की, तो यहाँ पे पुजारी जो पद है वो अपने आप में बहुत प्रतिष्ठा लिए होता है। हमारी सांस्कृतिक मूल्यों के आधार पर उस पुजारी की परिस्थिति जो होती है, जो पुजारी का जो पद होता है वो अपने आप में प्रतिष्ठा लिए होता है। तो यानी कि कहने का तात्पर्य यही है कि प्रत्येक समाज में परिस्थिति के साथ एक मूल्य या प्रतिष्ठा जुड़ी होती है जो उस समाज की संस्कृति द्वारा निर्धारित होगी। जैसी संस्कृति हमारी है वैसे ही हमारे समाज की परिस्थिति होगी और उसके साथ उसकी प्रतिष्ठा और उसके मूल्य जुड़े हुए होंगे। अगला बिंदु है समाज में उच्च और निम्न परिस्थितियों के कारण सामाजिक संस्तरण और विभेदीकरण पैदा होता है। यानी कि समाज में जब परिस्थितियों के साथ उच्च और निम्न वर्ग शब्द जुड़ जाता है तो इसी के साथ समाज में सामाजिक संस्तरण की भावना और विभेदीकरण की भावना पैदा हो जाती है। तो स्टूडेंट्स,
इस प्रकार आज हमने परिस्थिति एवं भूमिका का अर्थ और उसके आवश्यक तत्वों को जाना। हम अपने कल के क्लास में परिस्थितियों के प्रकार और परिस्थितियों के निर्धारण के आधार को जानेंगे।